जाते भये अरहंतातिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजन है सतत केवल ज्ञान पाने पूजन है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन मुझे जगा लिया और सो जाया करते थे। किसके भरोसे कि कोई जगा लेगा। संसार में हम विश्वास के सहारे कितने बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं। अपने जीवन के इतने बड़े इम्तिहान के लिए भी हम अपने को किसी के जिम्मे सौंप कर दे लेते हैं। ऐसे ही तो हमारे अपने कल्याण के लिए हमें अपने जीवन को किसी के हाथों में सौंप करके निश्चिंत होकर के और अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जो हमारी अंतरंग परमार्थभूत श्रद्धा है, वो ही हमें दृष्टि को निर्मल बनाने में कारण बनती है। उनके द्वारा कहे गए 7 तत्वों के अर्थ का श्रद्धान, वह भी हमारी दृष्टि को निर्मल करने में कारण बनता है। और जैसे जैसे दृष्टि में निर्मलता आती है, आपा-पर का भेद विज्ञान होता है, तब वह सम्यक दर्शन और अधिक निर्मल हो जाता है। हमारी आत्म कल्याण की रुचि जागृत हो जाती है। यही तो आचार्य भगवंतों ने क्रम रखा है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा, तत्वार्थ का श्रद्धान, आपा-पर का भेद विज्ञान, आत्म रुचि, ये सब हमारे जीवन को दृष्टि संपन्न बनाने में कारण है। हमारे भीतर की श्रद्धा को जागृत करने में ये सब निमित्त है। और अंतरंग में जो पड़ा हुआ मिथ्यात्व है, जो विपरीत मान्यता है, उस मिथ्यात्व के क्षय शोपशम और उपशम से होने वाली जो आत्मा की निर्मलता है, वो वास्तव में सम्यक दर्शन है। ये सब उसके लिए कारण है। सो पहले यही कहा कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान करो। और जब सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान हो गया, रोज उनकी पूजा पाठ करने लगे, तो कहा कि इतने से नहीं चलेगा, तत्वार्थ श्रद्धान भी होना चाहिए। तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका श्रद्धान करना। एक और नई बात, वह भी कर लिया तो कहते अकेले 7 तत्वों को जानने से थोड़ी होगा, उसमें से मेरा आत्म तत्व कैसा है और वह पर से भिन्न है, ऐसा आपा पर का भेद विज्ञान होना चाहिए।
वो भी हो जावे तब जाकर के आत्मरुचि, और इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि भीतर पड़े हुए मिथ्यात्व का क्षय उपशम उपशम हो जावे। ये तो सब उसके लिए कारण है। ऐसा यह दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करने का आचार्य भगवंतों के द्वारा दिया गया उपाय है। सो हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। टोडरमल जी साहब ने तो बहुत सरल शब्दों में कह दिया कि राग द्वेष घटावने की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। राग द्वेष घटावने के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और राग द्वेष घटावने की क्रिया का नाम सम्यक चारित्र। सो भाई, अगर इतनी भी बात अपन के ध्यान में आ जावे कि राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरी वैभाविक परिणति है, मैं अपने स्वभाव के सम्मुख हूं ताकि इस वैभाविक परिणति से बच सकूं, इसे घटा सकूं, ऐसा अगर अंतरंग में श्रद्धान है, अपना श्रद्धान तो राग द्वेष बढ़ाने का है। अब से यही तो संसार का कारण है। और ये समझ में आ जावे कि राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं, इसको घटाऊं, तो यह श्रद्धान ही हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए निमित्त बनेगा, कारण बनेगा। ऐसा श्रद्धान सब जीवों के नहीं हो पाता। भव्य जीव होवे, संगी पंचेंद्री होवे, पर्याप्त अवस्था को प्राप्त हुआ हो और सोया हुआ न होवे, जागृत उपयोग वाला होवे, इतनी सब योग्यताएं जिसके पास हों, उसे ही ये दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होती है। सो अपन ने अपने पूर्व पुण्य के द्वारा इन सब चीजों को प्राप्त भी कर लिया है। अपन ये मान के चलें कि हम सब भव्य जीव हैं, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जो अनंत भगवान को अतीन्द्रिय सुख है, ऐसा न मान करके भौतिक सुखों को ही सच्चा मानता है, वो अभव्य है। तो अपन तो ऐसा नहीं मानते, अपन तो अतीन्द्रिय सुख को ही सच्चा सुख मानते हैं, जो अनंत अवस्था में प्राप्त होता है। ये भौतिक सुख तो वे सच्चे सुख नहीं है। इसलिए अगर मोटे रूप में देखा जावे तो हम सबके भीतर भव्यता तो है ही। संगी पंचेंद्री हैं, पर्याप्तक हैं, जागृत उपयोग है, इतना सब तो हमने अपने पूर्व पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया है। सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य भी पूर्व पुरुषार्थ से मिल गया। इतना शयोपशम भी है कि प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्ञान कर लेवें, लेकिन प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्ञान करने के बाद भी अपने आत्मा के कल्याण की रुचि जागृत न होवे तो भैया उसको क्या कहा जाए। और उस क्षयोपशम का उपयोग दूसरे को समझाने में हमारा लग जाता है, या इस बात का अहंकार हो जाता कि हम तो तत्व के बारे में बड़ी बारीक बात जानते हैं। प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्ञान हमें उन सब से पृथक आत्म तत्व को उपादेय समझने में कारण बन जावे, और हम अपने उस आत्म तत्व को उपादेय मान करके उसकी जो वैभाविक स्थिति है उससे मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करने लगे, तो ही समझना कि हमने इस जीवन का लाभ उठा लिया है, हमारा जीवन सार्थक हो गया। वरना ये सब मिलने के बाद भी और हमने इस तरफ अपनी दृष्टि नहीं रखी, तब हमारा यह सब कहते अकारथ हो गया। इतना सब किया, आंख मिल जाने के बाद कोई व्यक्ति ठीक ठीक देख न सके तो उसको क्या कहेंगे कि भाई इसने आंख का ठीक से उपयोग नहीं किया। हमें जो पर्याय मिली हम उसमें अपने जीवन को अच्छा न बना पाए, तो इस पर्याय की क्या सार्थकता और उसकी क्या दुर्लभता। दुर्लभता और सार्थकता तो तब है जबकि हम ये कार्य उसमें कर सकें, अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने का कार्य कर सकें। पूरा जीवन ही नहीं, कई जीवन भी अगर सौंपना पड़े तो हम इस काम के लिए सौंपें कि मुझे वो दृष्टि की निर्मलता। अर्हन्ते सो भक्ति सम्मतम,
अनंत भगवान में जो सुख भक्ति है वह मुझे प्राप्त हो और अनंत के जैसा ही मेरा स्वरूप है ऐसा मेरे भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो, ताकि मैं उस अवस्था को प्राप्त कर सकूं, वही मेरे लिए प्राप्तव्य है। ऐसा मन के भीतर भाव उत्पन्न होना चाहिए, ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त होनी चाहिए। अकेले आंख प्राप्त होने से जरूरी नहीं है कि दृष्टि प्राप्त हो जाए। इसी तरह अकेले 4 बातें उनका ज्ञान हो जाने से जरूरी नहीं है कि हमें तत्व का दर्शन, आत्मदर्शन हो ही जावे। एक बाबा जी ने रास्ते में पड़े हुए व्यक्ति को देखा, शराब पिए हुए था वो, तो उसको देख करके उन्हें लगा कि ये तो परिचित सा है। तो गौर से देखा तो याद आ गया कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जो मेरे पास एक दिन आया था और इसकी दोनों आंखों में रोशनी नहीं थी, तो मेरे से इसने कहा था कि बाबा जी आशीर्वाद दो, मेरे दोनों आंखों में रोशनी आ जावे, आप भी भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करो। सो मैंने भी भगवान से प्रार्थना करी थी। सो भगवान की भक्ति का फल कहो या इसके पुण्य कर्म का उदय कहो, पाप कर्म की निर्जरा कहो या कि होनहार कहो, चाहे जो कहो, इसके रोशनी आ गई थी। लेकिन रोशनी आने के बाद इसने ऐसा काम किया, आज नशे में पड़ा हुआ है, इसे होश में लाना चाहिए। उसे होश में लाए और जैसे ही होश में आया तो बाबा जी ने कहा कि पहचाना मुझे? तो पहचान गया तो आंख नीची हो गई। बाबा जी ने कहा कि मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके भगवान से प्रार्थना करी और तुम्हें आंखों की रोशनी भी मिल गई और तुम ऐसे व्यसन में लग गए। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा बाबा जी आपने आंख तो दी लेकिन दृष्टि और दे देते तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती। ये उदाहरण पढ़ करके मुझे लगा कि सचमुच हमें संसार को देखने की आंख तो मिली है, लेकिन अपने ही आत्म तत्व को देखने की दृष्टि नहीं मिली। वो कोई दे नहीं सकता, वो तो स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से हमें अपने भीतर प्रकट करनी पड़े। और वो कैसे प्राप्त होगी? जिनकी आंख खुल गई है, जिन्हें ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने की, और जिन्होंने उस अपने आत्म स्वरूप को जानकर उसे प्राप्त भी कर लिया, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करके और निरंतर अपने राग देश को घटाते चले जावें, तब जाकर के और हमारी भी वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि हम अपना जीवन अच्छा बना सकेंगे, अपना कल्याण कर सकेंगे। जो जितना जितना अपना राग देश घटावे, समझना कि वो उतना ही दृष्टि संपन्न है, उतना ही उसकी दृष्टि निर्मल है, उतना ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसे मालूम पड़ गया है कि राग देश मेरा स्वभाव नहीं, संसार बढ़ाने वाली चीज है और मैं तो घटाना चाहता हूं अपने संसार को और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूं। तो वो सुख दुख में हर्ष विषाद न करेगा। जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, फिर सुख और दुख के अवसर आने पर वो विषाद और हर्ष नहीं करता। क्या ऐसा हमारे जीवन में आ सकता है? हम चाहें तो पुरुषार्थ करके और अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं। जिस जीवन में जितना हर्ष विषाद कमती है, वही जीवन उतना अच्छा है। भगवान को देखो, हम कितने उनके गीत गावें, अच्छी द्रव्य से पूजा करें, कभी प्रसन्न नहीं हो। और ले जावे, वर्षों में जावे मंदिर, तो अपने पे कसुमार भगवान नोटिस जारी नहीं करत कि भैया साल भर हो गई आप नहीं आ रहे, हम आपसे नाराज है। नहीं, आपकी पूजा से उन्हें कोई अर्थ नहीं है, ना आपके निंदा से उन्हें कोई विषाद है। वे तो हर्ष विषाद से ऊपर उठ गए, वही उनका जीवन श्रेष्ठ है, वही हमारे लिए आदर्श है। तो रोज हम भी इसी तरह का पुरुषार्थ कर सकते हैं कि मैं हर्ष विषाद के अवसर पर कितनी जल्दी और उसे जीत पाता हूं,
हर्ष के अवसर आने पर मैं महीनों उसी में गाफिल तो नहीं हो जाता और मैं उसी में डूब करके जीवन कष्ट नहीं रहा हूं, ऐसा विचार कर लें और हर्ष विषाद के अवसर पर, सुख दुख के अवसर पर और जरा सा हम उससे ऊपर उठने के लिए, समता भाव धारण करने के लिए प्रयत्न करें, तो ही हमारी दृष्टि निर्मल होने के लिए, हमारा जीवन अच्छा बनने के लिए गति मिलेगी। भाई, एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं और बस इतनी ही बात। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके एक बेटा था और एक घोड़ा था, इसके अलावा और कोई नहीं था। घोड़ा अस्तबल में बंधा रहता था, बहुत सुंदर था, बूढ़े को बहुत प्रिय था, सेवा करता था। और बेटा भी बूढ़े की बात मानता था, आज्ञाकारी था, इसलिए वो भी पिता के लिए प्रिय था और जीवन चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी की नजर पड़ गई होगी, अच्छी चीज है तो सबकी नजर में आती है, तो घोड़ा चोरी चला गया। अब गांव के लोगों में ऐसा व्यवहार होता परस्पर कि किसी के कुछ हो जावे तो सब शामिल होते सुख दुख के अवसर पर बिना बनाए। तो पहुंचे लोग कि भाई, हमें मालूम पड़ा है कि एक तो आपके घोड़ा था, इतना सुंदर था, और वो भी चोरी चला गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ आपके साथ। तो बाबा जी तो अपने काम में लगे थे, कहने लगे भाई इसमें क्या अच्छा बुरा, इतना ही कहो कि घोड़ा था और अब नहीं है। ऐसा अगर कोई ऐसी बात कहे तो क्या जान पड़ता है कि दुख से थोड़ा गड़बड़ होगा, है? हाँ, अगर ऐसी अपन बात करने लगो तो ऐसा सामने वाले को ये मालूम पड़ता है कि थोड़ो कछु गड़बड़ होगा, ग्वालियर लाख हो गए ये। तो लोगों के मन में भी आया कि बड़ा दुख का अवसर है, घोड़ा ये कहीं तो था और भग गया है, तो बाबा जी को ऐसी सब सूझ रही है, कह रहे हैं कि यही कहो अकेला के घोड़ा था अब नहीं रहा, इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। चले गए लोग। 8-10 दिन के बाद फिर मालूम पड़ा कि वो घोड़ा तो वापस आ गया रात में, और इतना ही नहीं 2-5 घोड़े उसके साथ और आ गए। अब सवेरे फिर लोग आ गए। लोगों का तो काम ही है भाई, संसार है ये, अगर नट जो है तार पे चले और बीच में गिर जावे तो भी ताली बजनी है, और अगर पार हो जावे तो भी ताली बजनी है, ये संसार है। ऐसे ही अब जब उसके जीवन में देखा कि हर्ष का अवसर आया तो सब लोग आ गए बाहर से। अरे बाबा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आपके तो एक घोड़ा क्या गया और साथ में 4-5 और घोड़े लेकर के आ गया, बहुत अच्छा हुआ। बाबा जी ने फिर वही बात दोहराई कि इसमें अच्छा और क्या बुरा। अरे इतना ही कहो कि घोड़ा चला गया था, वापस लौट आया, 4-5 घोड़े और आ गए, इसमें क्या भला और क्या बुरा। बहुत कथा होना, 4 पैसा बढ़ जाते हैं तो चेहरे पर प्रसन्नता आए बिना नहीं रहती। परिग्रह में आनंद किसको नहीं आता, लेकिन उसी को तो जीतना है कि इतना ज्यादा हर्ष ना हो जावे कि मुझे अपना स्वभाव ही भूल जावे। ये कह रहा हूं, हर्ष तो होता है, विषाद भी होता है, लेकिन ऐसा हर्ष विषाद न होवे कि जिसमें मैं अपने आत्म स्वरूप को भूलकर और उसी में गाफिल हो जाऊं। ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो बेटा था वो नए घोड़ों के ऊपर बैठ करके और घूमने निकला, तो घोड़े तो नए सीखे के थे, तो घोड़े ने पटक दिया तो पैर टूट गया। अब फिर सब लोग आ गए। अरे बड़ा बुरा हुआ, काय को कहां से जी घोड़ा आए थे और लड़के को पटक दिया और उसके पैर टूट गए। अब लो, थोड़ी देर पहले घोड़ा अच्छे आ गए थे
अब कह रहे कि बुरा हो। ऐसा ही चलता रहता। जिस चीज में क्षण भर पहले ठीक मालूम पड़ता है, अगले क्षण वही चीज दुखदाई मालूम पड़ने लगती है। सो चीज बाहर में सुखदाई दुखदाई नहीं है, मेरे साता असाता कर्म का उदय है। सो मुझे सुख दुख का अनुभव होता है, मैं उसमें हर्ष विषाद करता हूं और पुनः जो है अपना संसार बढ़ा लेता हूं। इतना सा गुणा भाग है। और ये दृष्टि प्राप्त हो जावे अगर अपन को, तो अपन उसमें सावधान रह करके समता भाव रख करके भी अपना जीवन जी सकते हैं। जिसको दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो इस हर्ष विषाद से उतना ही दूर हट जाता है। बस इतना ही है। इसलिए महत्वपूर्ण है ये दृष्टि प्राप्त होना, ये सम्यक दर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है। अब अभी तो और थोड़ी बात बची। अब ऐसा हुआ कि पैर में तो महीने 2 महीने लग गए ठीक होने में, पैर तो ठीक ही नहीं हुआ, प्लास्टर बना हुआ है। उतने में जो है बाजू वाले राज्य ने, जिस राज्य में ये बूढ़ा रहता था, उस पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ के राजा ने अपने सिपाही सब दूर भेजे कि हर एक घर से एक एक लड़का तो सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अब आ गए सैनिक, सबके लड़के जिन जिन के थे सबको सेना में ले लिया, लेकिन बूढ़े के पास पहुंचे तो उसके बेटे के तो पैर टूटा हुआ था, कैसे ले जावे? तो नहीं ले गए। तो अब सब लोग फिर आ गए कि बहुत अच्छा हुआ, हम आओ तो चलो गए, सुखा पता बच के है कि नहीं है, तुम आओ कम से कम है तो सामने, भले ही टूटो है पाओ। अब बताइए, ऐसा है अपने जीवन में हर्ष विषाद अपन करते हैं और जो होनहार है वो होती चली जाती है। हम ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लें कि जो घटित हुआ है उसमें बाह्य और अंतरंग दोनों ही कारण मिलकर के चीज घटित हुई है, मैं व्यर्थ ही हर्ष विषाद करता हूं। तब समझना कि हाँ सचमुच मैं दृष्टि संपन्न हो गया हूं, मुझे एक ऐसी संसार में ठीक ठीक जीवन जीने की दृष्टि प्राप्त हो गई है। और कुछ भी नहीं है भैया, अगर आप गौर से इस चीज को समझेंगे और देखेंगे तो संसार में ज्यों के त्यों रहते हुए भी अगर दृष्टि अपन को प्राप्त हो जावे तो फिर जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है। फिर सब शांति से चलता हुआ मालूम पड़ता है। फिर 4 पैसा है तो ज्यादा हर्ष नहीं है और 4 पैसे नहीं है तो कोई विषाद नहीं है, जीवन आराम से चलता। और अभी तो अगर 4 हैं तो 40 का दुख है कि काहे नहीं है 40। जिसके पास है वो भी सुखी हो गए ऐसा नहीं है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता, यह जगवास जथारथ देखो सब दीखे दुखदाता। एक दृष्टि प्राप्त करने की बात है कि जिनके पुण्य का उदय है उनके भी सब प्रकार की साता हो गए ऐसा नहीं है। रामचंद्र जी को भी जो है सब प्रकार की सुख सुविधा संपन्न थे, लेकिन दुख आया तो आया, किसको नहीं आता? महापुरुषों को भी आया। ये दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए कि उस दुख में भी मैं अपने धर्म को नहीं भूलूंगा और उस सुख में गाफिल होकर के धर्म को छोड़ नहीं दूंगा। इतना अगर प्राप्त हो जाए तो यही निर्मलता हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बन सकती। इसी भावना के साथ कि हमें ऐसी दृष्टि मिले और हमारे विषाद के अवसर पर भी और अपने धर्म को अपने स्वभाव को नहीं भूलते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रचित चित गाफिल निद्रा में सोता हो, मैं विष कंटक बोता हो। ओ निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल